गुड Abend, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू, आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं और आपके लाइक्स और कमेंट्स लगातार मिल रहे हैं और हम लोग आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। इसलिए तो आज जो टॉपिक है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉमिनेटिव हमने पढ़ा, फर्स्ट पार्ट देखा था उसका, उसके बाद जो सेकंड पार्ट हमने सेंटेंसेस लिए थे नॉमिनेटिव के, कि सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट पे नॉमिनेटिव केस में हम क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, तो वो देखा था हमने। वेयर और वास से हमने क्वेश्चन बनाए थे। तो आज जो टॉपिक है वो है आपका ऑब्जेक्ट की बात करी थी। जब हमने नाउन को क्लासिफाइड किया था तो बात करी थी कि नाउन आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है और नाउन आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो नाउन सब्जेक्ट को हमने नॉमिनेटिव बोला था और ऑब्जेक्ट तीन तरह से क्लासिफाइड किया था, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनेटिव में। तो आज जो पहला ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस जो पढ़ रहे हैं, वो है आपका अक्यूजेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, तो इसको आज अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देयर अक्यूजेटिव, देयर अक्यूजेटिव। अक्यूजेटिव आपका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट भी कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई चीज हो सकती है। क्लियर? तो उससे पहले एक टेबल बनाते हैं जो डेफिनेट आर्टिकल की और इनडेफिनेट आर्टिकल की टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल, देयर bestimmte bestimmte आर्टिकल। देखिए, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। तो सबसे पहले नॉमिनेटिव ले लेते हैं हम लोग। देखिए, देयर, दी, दास एंड दी। अक्यूजेटिव की जब तरफ हम चलेंगे तो अक्यूजेटिव में देखो क्या होगा। मैं पूरा लिख देता हूं, चलो। नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव। देखिए, ध्यान देना है आपको, अक्यूजेटिव में देयर का देन हो जाता है। देयर का क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा। बाकी डी का डी ही रहता है। कलर चेंज कर रहे हैं उससे आपको पता लग जाए, वो चेंज तो हो रहे हैं लेकिन सेम दिखते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपको। सिर्फ देयर का देन हो जाएगा, बाकी आपके चेंजेस नहीं होते। चेंज तो होते हैं लेकिन वो सेम दिखते हैं। लेकिन यहाँ से कलर से हमने दिखाया है कि डी का डी रहता है, दास का दास ही रहता है और डी का डी ही रहता है। सिर्फ चेंज क्या होगा आपका? मस्कुलिन जो है वो देयर का देन हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। अब लेते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की टेबल। देयर unbestimmte, देयर unbestimmte आर्टिकल। देखिए, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। तो अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा एन या NOM लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉमिनेटिव, राइट? तो देखिए, आइन, आइना, आइन, और आइन का प्लूरल नहीं होता। ऐसे ही जब अक्यूजेटिव की तरफ चलेंगे, अक्यूजेटिव में आइन का आइनन हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। जैसे देयर का देन हुआ था ऐसे ही आइन का आइनन हो जाएगा, बाकी की चेंज नहीं होते। आईने का आईने ही रहेगा और आइन का आइन ही रहेगा। ऐसे ही प्लूरल, आइन का प्लूरल नहीं होता है। एक चीज और ध्यान देनी है आपको, जितने भी पजेसिव प्रोनाउन है आपके, जितने भी पजेसिव प्रोनाउन है, माइन, दाइन, जाइन, ईयर, उन्जर, ऑयर या ईयर, जो भी है, उनकी टेबल भी आपकी इंडेफिनिट की तरह चलती है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा करके बता देता हूँ। लास्ट टाइम हमने नॉमिनेटिव, जब मैंने पजेसिव प्रोनाउन आपको इंट्रोड्यूस करे थे, तो वहां ये चीज हमने करी है, वहां पे टेबल हमने इंट्रोड्यूस करी थी। तो आज वापस देख लेते हैं। माइन, माइनर, माइन,
माइन। जब मैं इसको अक्विजिटिव में चेंज करूंगा तो ये माइन का माइनन हो जाएगा, माइन का माइनन हो जाएगा, मायने का मायने ही रहता है और माइन का माइन ही रहेगा, और प्लूरल में मायने का मायने ही रहता है। क्लियर? अब एक चीज और कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ऑयर की जो स्पेलिंग है वो चेंज हो जाती है, जैसा हमने बात करी थी। ठीक है, एक बार मैं यहाँ जगह करता हूँ थोड़ी सी, जिससे मैं ऑयर की टेबल यहाँ पे बना पाऊँ। ठीक है, तो मैं ऑयल की टेबल बनाता हूँ यहाँ पे। अब ये देखिए, ऑयल, 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 ऑयल। जब मैं इसको अपोजिट में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो, ऑयरन हो जाएगा, ऑयरन में चेंज हो जाएगा। ऑयर का ऑयरन हो जाएगा अक्विजिटिव में। ऑयरे का ऑयरे ही रहता है, आइन का सॉरी ऑयर का ऑयर ही रहेगा और ऑयरे का ऑयरे ही रहता है। सिर्फ चेंजेस क्या हुए आपका? देखो, ऑयर का ऑयरन हो गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑयरन, ऑयर का ऑयरन हो जाता है, बाकी आपके सेम रहते हैं। अब जितने भी आपके पजेसिव है, चाहे उंजर है, चाहे आपका ईयर है, चाहे जाइन है, सबकी टेबल आपकी इस तरह से ही बनेगी। इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आपको नहीं आनी चाहिए। सेम आपको जो भी टेबल का फॉर्मेट है वो सेम रखना है, नॉमिनेटिव और अक्विजिटिव में। बाकी के प्रोनाउन आपको पजेसिव प्रोनाउन है वो उनकी टेबल आपको बना लेनी है। अब हम आगे चलते हैं सेंटेंस की तरफ। तो जब अक्विजिटिव केस पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब मेरे दिमाग में आती है हाबन। ठीक है, तो हाबन एक तो आपकी इर्रेगुलर वर्ब है हाबन, और ये अक्विजिटिव वर्ब होती है। हाबन का मतलब होता है टू हैव, रखना। टू हैव और हैज, हैज बोल सकते हो, टू हैज और हैव, टू हैज एंड हैव। इसका कंजुगेशन कर लेते हैं एक बार। इश हाब, देखिए, डू, हास्ट, एर, जी, एस, हार्ट, वियर, haben, ihr, habt, sie haben। क्लियर? तो डेफिनेट और इनडेफिनेट पजेसिव सारे यूज करके हम सेंटेंस यूज बना सकते हैं। अब haben वर्ब का कंजुगेशन हो गया तो हम सेंटेंस भी बना सकते हैं आसानी से। जैसे मैं कह रहा हूं कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, इंग्लिश में सेंटेंस लिखा मैंने, आई हैव ए कार। मैं एक कार रखता हूं या मेरे पास एक कार है, हिंदी में ऐसे ही बोलेंगे हम ना। मैं एक कार रखता हूं, मैं एक कार रखता हूं, राइट। अब जब मैं इसको जर्मन में बनाऊंगा, सेंटेंस बनाऊंगा जर्मन में, तो मैं के लिए मेरे पास क्या है? इश। अब रखना क्या हो गया? आपकी वर्ब हो गई टू हैव, टू हैव वर्ब हो गई। टू हैव को जर्मन बोलते हैं हाबन, राइट। और हाबन का कंजुगेशन हमने यहां पे अभी अभी किया ही है आपका। तो इसके साथ क्या आ जाएगा? देखो, इसके साथ क्या आ गया? हाब, इश हाब। अब ऑब्जेक्ट आएगा, देखो, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये तो नॉमिनेटिव हो गया आपका, ये आपकी वर्ब हो गई। तो वर्ब की पोजीशन हमेशा 2 नंबर पर रहेगी। जर्मन में वर्ब हमेशा 2 नंबर पे आती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या है आपके पास? एक कार। कार को जर्मन में हम बोलते हैं दास आउटो, दास आउटो। लेकिन यहां पे एक कार की बात हो रही है, एक के लिए हम आइन यूज करेंगे, और आइन की टेबल जब चलेगी तो आइन का अक्विजिटिव
आइन ही होता है। तो देखो मैं लिख के बता देता हूं आपको, दास आउटो, तो ये क्या हो गया आपका आइन आउटो। और जब मैं इसको अक्यूजेटिव में चेंज करूंगा तो आइन का अक्यूजेटिव आइन ही होगा, राइट। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, आइन आउटो, सॉरी ये ऊपर आना चाहिए था, आइन आउटो, ich habe ein Auto। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि आइन आउटो क्यों आया, क्योंकि आउटो का आर्टिकल जो है वो दास आउटो होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक कार की बात हो रही है तो दास आउटो की वजह से वो आइन आउटो हो गया। और जो आइन को मैं अक्यूजेटिव में चेंज करूंगा तो आइन का अक्यूजेटिव क्या हो जाएगा, आइनन हो जाएगा, राइट। और एग्जांपल लेते हैं, आई हैव ए पेन, आई हैव ए बॉल पेन ले लो, चलो आई हैव बॉल पेन, आई हैव ए बॉल पेन। तो देखो मैं एक बॉल पेन रखता हूं, एक वो आता है जिसमें एक तो इंक पेन होता है और एक वो रिफिल वाला आता है, उसको बॉल पेन बोलते हैं। जर्मन में वो हो जाएगा आपका देयर कुली, ठीक है। आई, आई क्या हो गया आपका इश, इसको आप कॉन्जुगेट करोगे तो क्या हो जाएगा हाब, इश हाब। और अब यहां पे देखो देयर कुली आ रहा है, तो देयर कुली तो हो गया द पेन, लेकिन यहां पे ए पेन आ रहा है तो पहले वन की फॉर्म में चेंज करते हैं, तो क्या हो गया आपका आइन कुली हो गया। एक पेन को ये नॉमिनेटिव फॉर्म है आपकी। जब मैं इसको अक्यूजेटिव में चेंज करूंगा तो अगर यहाँ पे डेफिनेट होता द होता तो देयर का तो देन हो जाता, लेकिन यहाँ पे ए आ रहा है तो आइन को जब मैं चेंज करूंगा अक्यूजेटिव में तो आइन का अक्यूजेटिव होता है आइनन। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आइनन लिखना पड़ेगा, आइनन कुली। क्यों लिखोगे, क्योंकि पेन मस्कुलिन होता है, ठीक है। उसकी वजह से जब आइन की टेबल पे जाएंगे हम लोग तो देखो एक बार टेबल दिखा देता हूं आपको, चलिए ये देखिए मस्कुलिन में आइन का मस्कुलिन क्या हो गया आपका आइनन, ये देखो आइनन हो गया आपका। यही कारण है कि हमने आइन को आइनन लिखा है वहां पे। इशाब आइनन कुली, देखिए इशाब आइनन कुली क्यों हुआ है, क्योंकि पेन मस्कुलिन होता है और आइन को जब आप चेंज करोगे अक्यूजेटिव में तो उसको आइन का आइनन आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो अक्यूजेटिव है, आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए हमें आइनन लिखना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हो आप, ये तो सब्जेक्ट हो गया आपका इश और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में दो चीज निकल के आती है आपका, ऑब्जेक्ट आपका पर्सन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट आपका कोई चीज भी हो सकती है। तो नई शीट लेते हैं, उसमें इसको डिस्कस करते हैं। जैसे हमने यहां बात करी इशहाब आइनन कुली, इशहाब आइनन कुली। अब यहां पे एक चीज देखो, रखने वाला कौन हो गया, नॉमिनेटिव, और वो क्या रख रहा है, एक पेन। तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, अक्यूजेटिव। तो जब भी अक्यूजेटिव पे हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन किससे बनेगा, वास से। चीजों के लिए क्वेश्चन किससे बनेगा, वास से। तो अब मैं इसका क्वेश्चन बनाता हूं, मान लो, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वास। अब देखो क्योंकि इश आपका फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे तो फर्स्ट पर्सन को आपको सेकंड पर्सन में चेंज करना पड़ेगा। तो इश का सेकंड पर्सन क्या होता है, दू, तो सब्जेक्ट आपका दू हो जाएगा। और जब सब्जेक्ट चेंज हो गया तो आपको वर्ब भी चेंज करनी पड़ेगी। तो दू के हिसाब से वर्ब क्या हो जाएगी, हास्ट, डू हास्ट, वास हास्ट डू। तो वास हास्ट डू का मतलब हो गया व्हाट डू यू हैव, तुम क्या रखते हो। तो इसका जब आंसर दोगे तो मैं एक, वास का जवाब क्या था आपके पास, एक पेन। देखो वास का जवाब क्या था आपके पास, एक पेन। तो दू का आई हो गया और इस आई के हिसाब से आपकी वर्ब चेंज हो गई। इशहाब आइनन कुली, मैं एक पेन रखता हूं, मैं एक बॉल पेन रखता हूं। इस तरह से हम कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, पर्सन का ले सकते हो। जैसे मैं कह रहा हूं राम
लीप्ड सीता। राम लीप्ड सीता। तो यहां पे लीवन का मतलब होता है टू लव। टू लव, देखो अब प्यार करने वाला कौन है? राम। और राम प्यार किससे कर रहा है? सीता से। तो ये तो हो गया नॉमिनेटिव, प्यार करने वाला। और किससे प्यार कर रहा है? सीता से। तो ये कौन हो गई? आपकी एक्विजिटिव ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, तो अब जब मैं राम पे क्वेश्चन बनाता हूं तो किससे बनेगा आपका? वेयर से। प्यार करने वाला कौन है? राम है। और किससे प्यार कर रहा है? वो सीता से। तो जब पर्सन के लिए हम क्वेश्चन बनाएंगे तो किससे बनेगा? वैन से। वैन का मतलब हो गया किसे। वैन का मतलब हो गया किसे। तो दो चीज निकल के आई। जब भी पर्सन की बात होगी एक्विजिटिव में, जब भी एक्विजिटिव की बात होगी पर्सन के लिए हम क्वेश्चन किससे बनाएंगे? वैन से। और थिंग्स के लिए क्वेश्चन किससे बनाएंगे? वास से। देखिए वैन और वास दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ये पर्सन के लिए वैन से क्वेश्चन बनेगा और थिंग्स के लिए वास से बनेगा। तो यहां पे देखो क्या आ रहा है? राम लीप्ड सीता। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं राम किसे प्यार करता है। ठीक है, तो किसे के लिए हमारे पास क्या है? वैन। तो मैं वैन लिख दूंगा यहां पे किसे के लिए। और प्यार करना हो गया लीव एंड वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? राम। तो वैन लीप्ड राम। एक्विजिटिव पे जब क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह से बनेगा, वैन लीप्ड राम। राम किसे प्यार करता है? क्लियर? आंसर हो जाएगा सीता से। ठीक है, एक्विजिटिव ऑब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो वैन का जवाब एक्विजिटिव में ही लेना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है सीता वहां पे। अगर मैं नॉमिनेटिव पे बनाता तो क्या बन जाता? वेयर। देखो वेयर लीप्ड, वेयर लीप्ड सीता। कौन सीता से प्यार करता है? तो आंसर क्या हो जाता है इसका? राम। देखो प्यार करने वाला कौन है? राम। तो वेयर यहां पे नॉमिनेटिव सब्जेक्ट हो गया आपका, नॉमिनेटिव हो गया। सब्जेक्ट के लिए हम वेयर यूज करते हुए अभी तक आए। तो यही चीज है, आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है, नॉमिनेटिव क्या होता है, एक्विजिटिव ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लियर? और एग्जांपल लेते हैं एक दो। मैं बोल रहा हूं कि मेरे पिताजी चाय पीते हैं। एक चाय पीते हैं बोल सकते हैं। तो मेरे पिताजी हो गए माइन फादर, और पीना वर्ब है ट्रिंकन। तो क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ट्रिंक्ड। देखो माइन फादर ट्रिंक्ड। अब एक चाय पी रहे, एक चाय, या मैं बोलता हूं एक प्याला चाय। ठीक है, एक प्याला, एक कप टी, ऐसे बोल सकते हैं। तो अब एक प्याले को जर्मन में क्या बोलते हैं? प्याला होता है हमारे पास डी टासर। ठीक है, लेकिन एक है तो डी का आप जब उसको चेंज करोगे इंडेफिनिट आर्टिकल में तो डी टाशे तो क्या हो गया? आईने टाशे। और जब उसको एक्विजिटिव में चेंज करोगे तो आईने का एक्विजिटिव क्या होगा? आईने ही होगा। तो क्या लिखूंगा? आईने टाशे टे। माइन फादर ट्रिंक्ड आईने टाशे टे। तो यहां पे देखो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? ये तो नॉमिनेटिव हो गया। एक्विजिटिव क्या हुआ? क्या पी रहे हो? एक प्याला चाय। और ट्रिंकन क्या हो गई? आपकी वर्ब हो गई। इसको कॉन्जुगेट किया हुआ है यहां पे, लेकिन वर्ब होती है ट्रिंकन, टू ड्रिंक, पीना। तो माइन फादर ट्रिंक्ड आइने टासे टे। मेरे पिताजी एक चाय पीते हैं। राइट? तो अब जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो एक प्याला चाय, ये आप देखो, थोड़ा एनालाइज करो, ये कोई पर्सन है या कोई चीज है? एक प्याला चाय, ये तो कोई चीज है। तो क्वेश्चन किससे बनेगा? वास से। तो क्या बन जाएगा? वास ट्रिंक्ड। अब देखो माइन आ रहा है तो माइन का दाइन करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पिताजी क्या पीते हैं, सेकंड पर्सन में चेंज करना पड़ेगा। तो माइन का सेकंड पर्सन क्या हो गया? दाइन। तो वास ट्रिंक्ड दाइन फादर। ये बन गया आपका एक्विजिटिव में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक प्याला चाय, आईने टाशे टे। आंसर क्या लिखता मैं इसका? क्योंकि जब आंसर दूंगा दाइन का माइन हो जाएगा। माइन फादर ट्रिंक्ड आईने टाशे टे। क्लियर? ओके, एक और लिखते हैं। माय मदर
तो माई मदर के लिए क्या हो गया, माइने मुटर, माइने मुटर। मैं सेंटेंस बना रहा हूं, मेरी माताजी एक पत्र लिखती हैं, राइट। तो माइने मुटर लिखने के लिए वर्ब है हमारे पास श्राइबन, और श्राइबन को जब मैं कॉन्जुगेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, श्राइब्ट। माइने मुटर श्राइब्ट ए लेटर। अब ए लेटर क्या होता है आपका, देयर ब्रीफ जर्मन में। देयर का मतलब मस्कुलिन, जब उसको नॉमिनेटिव में चेंज करेंगे हम, देखो यहां पे समझते हैं एक बार, देयर ब्रीफ, तो यहां वन के लिए क्या हो गया आपके पास, आइन ब्रीफ। और जब मैं इसको अक्यूजिटिव में चेंज करूंगा तो देयर का तो देन हो जाएगा, और आइन का क्या हो जाएगा, आइनन। तो मुझे अक्यूजिटिव लिखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहां पे, आइनन ब्रीफ। क्लियर। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, लिखने वाली कौन हो गई, माताजी। और क्या लिख रही है माताजी, एक लेटर। तो क्वेश्चन क्या हो गया, एक चीज हुई है आपके पास। क्वेश्चन किससे बनेगा, वास। और लिखने वाला कौन हो गया, वेयर। हु राइट्स व्हाट, कौन क्या लिखता है। कौन का जवाब हो गया, माताजी। और क्या का जवाब हो गया, एक पत्र, एक लेटर। तो ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वास श्राइब्ड दाइने मुटर। दाइने में चेंज करना पड़ेगा मायने को, क्योंकि सेकंड पर्सन में हमको चेंज करना होता है जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, मैं खुद से पूछता हूं तो मायने का मायने ही हो जाता। तो वास श्राइब्ड दाइने मुटर, तो आंसर क्या हो गया, आइनन ब्रीफ। और अगर मैं बोलता कौन एक लेटर लिखता है, तो कौन के लिए क्वेश्चन किससे बनता है आपका, वेयर से। तो लिखता मैं वेयर श्राइब्ड आइनन ब्रीफ, वेयर श्राइब्ड आइनन ब्रीफ। तो ये क्या हो जाता है आपका, कौन एक पत्र लिखता है। तो ये आपका अक्यूजिटिव केस है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। पार्ट सेकंड में और सेंटेंसेस पे बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स पे बात करेंगे, और कैसे आप डेफिनेट आर्टिकल को अक्यूजिटिव में चेंज करते हो, या इंडेफिनेट को, या पजेसिव पे, और थोड़ी डिटेल में बात करेंगे हम लोग, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक हमने डिसाइड कर लिया है कि इसका पार्ट सेकंड बनाएंगे, उसमें सेंटेंस पे और डिटेल में बात करेंगे आपसे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।